नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान में चुनावी साल की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस की गुटबाजी तो साल 2020 से ही चली आ रही है, जो हम सबके सामने है। बीजेपी के भीतर भी सीएम पद को लेकर अपनी अपनी दावेदारी मजबूत करने की कवायद पुरजोर तरीके से शुरू हो गई है। बीजेपी के अंदर जो खींचतान चल रही है वो भले कांग्रेस की तरह खुलकर सामने नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक बार फिर सियासी गलियारों में लौट आई। बीते कई महीनों से पार्टी कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों से दूरी बनाकर रखने वाली राजे ने एक बार फिर अपने चुनावी अभियान का बिगुल मेवाड़ से बजाया है। जहां रविवार को राजे अपने 3 दिवसीय मेवाड़ वांगड़ दौरे पर पहले उदयपुर पहुंची, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। वहीं इसके बाद वो सड़क मार्ग से डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम मेले पहुंची, जहां 1.5 किलोमीटर पैदल चल राधा कृष्ण मंदिर गई और करीब 1.5 घंटे तक पूजा अर्चना की। महज 10 महीने बाद राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और अगर प्रदेश बीजेपी की बात की जाए तो सीएम दावेदारी मजबूत करने में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इसके अलावा राज्यवर्धन राठौर, राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा, घनश्याम तिवारी, कई ऐसे नेता हैं जो अपने अपने किले मजबूत करने में लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, जिनका फिर से सक्रिय होना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में कहा जाता है कि जिसने मेवाड़ जीत लिया वो सूबे की कुर्सी पर बैठता है। राजे ने मेवाड़ में कहा, अब भी उन्हें बहुत कुछ करना है और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों माऊजी महाराज के आशीर्वाद से काम होने वाला है, बस जनता का आशीर्वाद बना रहे। वहीं मेले में एक आदिवासी महिला के आग्रह करने पर वसुंधरा राजे ने तीर कमान भी चलाया। बेणेश्वर धाम में लगे मेले में राजे ने चूड़ियां खरीदकर पहनी और पूजन के लिए मावजी और काली माता की तस्वीरें भी खरीदी। वसुंधरा राजे ने कहा कि मुझे विश्वास है कि राजस्थान में बदलाव होगा और वागड़ समेत हर क्षेत्र में जो भी काम बाकी रह गए हैं उन्हें हम पूरा करवाएंगे। बता दें कि राजे अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान आज यानी कि सोमवार को डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा जिले के दौरे पर रही। पूर्व सीएम डूंगरपुर के सागवाड़ा से उदयपुर गई और उदयपुर में सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होकर वो जयपुर लौट जाएंगी। राजस्थान की राजनीति में मेवाड़ की काफी अहमियत मानी जाती रही है और ऐसा माना जाता है कि जिसने मेवाड़ जीत लिया वो राजधानी जयपुर में सीएम की कुर्सी तक पहुंचता ही है। हालांकि पिछली बार 2018 में कांग्रेस ने मिथक जो है वो तोड़ा भी है, जहां मेवाड़ में पीछे रहने के बावजूद राजस्थान में गहलोत सरकार बनी। इसके अलावा वांगड़ में अब भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी कि बीटीपी भी अपनी सियासी जमीन रखती है, जो 16 सीटों पर आदिवासियों के वोट बैंक को प्रभावित करती है। मेवाड़ के उदयपुर की बात करें तो शहर सीट पर इस इलाके में बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता गुलाबचंद कटारिया हैं, जो पिछले 4 विधानसभा चुनावों से यहां पर जीत हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 6 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस का कब्जा है। मेवाड़ वागड़ की कुल 28 सीटों में इन सीटों को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इसके अलावा गोगुंदा, सलुंबर, उदयपुर ग्रामीण, मावली, झाड़ौल से हमेशा मिक्स परिणाम रहे हैं। वहीं वल्लभनगर और खेरवाड़ा विधानसभा सीट पर कांग्रेस काफी मजबूत है। जब बीजेपी के लिए 2023 में बड़ी चुनौती यह हो सकता है। बांसवाड़ा डूंगरपुर इलाका वागड़ क्षेत्र कहलाता है, जहां आदिवासियों का वर्चस्व है और अब उनमें राजनीतिक समझ बढ़ने से वहां त्रिकोणीय टक्कर देखी जाती है। इन इलाकों में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा बीटीपी यानी कि भारतीय ट्राइबल पार्टी लगातार अपना वर्चस्व मजबूत कर रही है। बता दें कि वागड़ में 9 विधानसभा सीटें हैं, जहां बांसवाड़ा जिले में 5 और डूंगरपुर जिले में 4 हैं। बांसवाड़ा को देखें तो यहां एक बागीदौर सीट से कांग्रेस के महेंद्रजीत सिंह मालवीय लगातार विधायक हैं। इसके अलावा हर सीट पर दोनों पार्टियों का आवागमन होता रहता है। वहीं डूंगरपुर में डूंगरपुर, सागवाड़ा, 84 और आसपुर 4 विधानसभा सीटें हैं, जहां डूंगरपुर सीट कांग्रेस का गढ़ है, जिसे गणेश घोगरा विधायक हैं। वहीं आसपुर सीट पर दूसरी बार बीजेपी के विधायक बने गोपीचंद मीणा। वहीं सागवाड़ा में कभी बीजेपी का राज रहा, लेकिन फिलहाल बीटीपी से विधायक रामप्रसाद डिंडौर हैं। वहीं 84 सीट पर अभी बीटीपी के राजकुमार रौत विधायक हैं।
यहां भी पहले बीजेपी ही थी। माना जा रहा है कि राज्य मेवाड़ वांगड़ इलाके में कई सीटों पर बीजेपी को कसना चाहती है और देवदर्शन यात्रा के बाद राज्य का यह दूसरा बड़ा चुनावी अभियान भी है। इससे पहले वसुंधरा राजे की देवदर्शन यात्रा ने जयपुर से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल मचा दी थी और यह हलचल विरोधी पार्टी कांग्रेस में ही नहीं बल्कि बीजेपी के भीतर भी हुई थी। कुछ इसी तरह की हलचल एक बार फिर नजर आ सकती है, क्योंकि बीजेपी में सीएम पद को लेकर दावेदार कई हैं और तमाम धड़े अपनी अपनी दावेदारी मजबूत करने में लग चुके हैं। खैर, आज इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इससे जुड़ी कोई बात कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। वहीं राजस्थान से जुड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 राजस्थान को, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।